नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैशअप के इंजन को समझने में बहुत हेल्प करेगा। व्हेन यू लुक इनटू द कोड ऑफ योर मैशअप इंजन ना, अगर कभी ऐसा डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आया और आपने कभी देखा, यू विल रियलाइज कि हर एक प्रोग्राम का एक पैटर्न होता है एग्जीक्यूशन का, क्यों कैसे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। व्हेन यू से लाइक इस एग्जांपल में व्हेन आई सेड कि मुझे फाइनल आंसर चाहिए रीनेम्ड कॉलम्स, अब मुझे अगर रीनेम्ड कॉलम चाहिए तो ये तो डिपेंडेंट है ना किसी और पे, तो ये बोलेगा भाई मैं रीनेम करो उससे पहले मुझे मर्ज करके दो। जब मैं मर्ज पे जाऊंगा ये बोलेगा भाई मर्ज करने से पहले मुझे रिमूव करो अदर कॉलम्स को, मेरी डिपेंडेंसी है उस पे। So always remember, in case of your M language, evaluation is always from bottom to top. Bottom to top evaluation is executed Okay. in mashup editor or mashup engine. मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं जाऊं एडवांस एडिटर में, तो मैंने सबसे लास्ट में क्या रिटर्न किया है, रीनेम्ड। सो दिस इज द इवेल्युएशन। अब ये जब रीनेम्ड को कॉलम को गया इवेल्युएट करने, कहता है अरे मुझे तो मर्ज कॉलम चाहिए, तो इसने यहाँ से फंक्शन कॉल किया, इसने बोला भाई तुम जाओ पहले मर्ज कॉलम करके लाओ, तब मैं इसका आंसर रेडी करूंगा। मर्ज करने गया तो उसको पता चला अरे मुझे तो पहले ये परफॉर्म करना पड़ेगा, रिमूव अदर कॉलम्स, ये और पीछे गया। इसने कहा कि ठीक है मैं रिमूव करके लाता हूँ, इसने ये वाला इसने देखा कि अरे मुझे तो अभी फिल्टर रोल चाहिए, ये और पीछे गया। फिल्टर रोल को पता चला मुझे तो पहले ये वाली चीज चाहिए, और पीछे गया। दैट मीन्स ये इवेल्युएशन हमेशा बॉटम टू टॉप होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये लाइन चलेगी फिर ये लाइन चलेगी, एक्चुअल में हो यही रहा है, लेकिन इंटरनली चल रहा है ना वो। तो फंक्शन कॉलिंग में हमने ऐसा थोड़ी बोला कि ये पाइथन के जैसा लाइन बाय लाइन, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होता है ये, सीधा एग्जीक्यूट ये लाइन हो रहा था, और इंटरनल डिपेंडेंसी के कारण इसने अंदर ही अंदर उन सारे फंक्शंस को कॉल किया है। इसका मतलब इसमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नाम की चीज नहीं होती है। देयर Okay. इज नो ऑर्डर डिफाइंड। व्हाट डज इट मीन, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली है। मतलब क्या हुआ कि कोई ऑर्डर है ही नहीं। आई कैन डिसाइड कि मुझे ना ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन, Mm-hmm. लेट मी जस्ट शो इट, ये ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इसको मैं यहां से कर दूं कट, और इसको मैं रख दूं टॉप पे, मतलब सेकंड नंबर पे, कहीं भी डजेंट मैटर। इस वाली लाइन को, मतलब इसमें कोहेरेंट तरीके से कोई चीज रखी हुई हो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन रीऑर्डर एनीथिंग, दैट डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। ऐसे देख के ना रीडर्स को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट प्रोग्रामेटिकली कैसे आखिर इंजन कैसे काम कर रहा होगा। इंजन को एक बात समझ में आ गई है कि उसे तुम लास्ट लाइन बताओ कहाँ से उसे कॉल करना है, वो जाएगा रीनेम्ड कॉलम पे। रीनेम्ड कॉलम ने बोला मुझे चाहिए मर्ज, अभी अपने आप ढूंढेगा अच्छा मर्ज यहाँ है, ठीक है मैं मर्ज जाके करके लाता हूँ। मर्ज ने बोला रिमूव कॉलम, ये अपने आप जाके रिमूव कॉलम को एग्जीक्यूट करेगा। देयर विल बी नो सिंटैक्स एरर, ऑर्डर डजंट मैटर इन केस ऑफ एम लैंग्वेज, बिकॉज इवैल्यूएशन इज ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। व्हाटएवर यू विल रिटर्न इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम दैट स्टेज, एंड जो मैशअप इंजन है वो इंटरनली मैनेज करेगा उन सारे प्रीवियस स्टेप्स को। इफ यू हिट एंटर Okay. स्टिल देयर विल बी नो एरर इन दिस। Okay. Okay. ये लाइन समझ में आई है? यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट ना। जब तक डेटा एनालिस्ट के ऐसा सोचेंगे हम एडवांस एडिटर के कॉन्सेप्ट में नहीं जा पाएंगे। डेटा Okay. साइंटिस्ट जो होता है वो एम लैंग्वेज पे ही प्रोफिशिएंट होता है, और वो एडवांस एडिटिंग कर पाता है, बिकॉज उसको सिक्वेंशियली क्या करना है उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोहेरेंटली है। उसको पता है उसे क्या क्या करना है, उसे क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि वो फंक्शंस बना रहा है ना हर बार। तुम्हें पता है कि ये एक वेरिएबल है जो कुछ करेगा, इसके लिए जो भी इनपुट चाहिए मैं बाद में डेवलप कर लूंगा किसी और लॉजिक पे। मैंने सिर्फ सोचा कि अच्छा एक वेरिएबल बना लूंगा डिव एम्प्लॉय के नाम से, उसके अंदर मैं लेकर आऊंगा वो वैल्यू जिसके ऊपर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी।